जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्रावण मास महत्यम के 16वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। आप सबकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पुरुषोत्तम मास का आरंभ 18 जुलाई से हो रहा है। पुरुषोत्तम मास महत्म की कथाओं को भी प्रतिदिन हमारे चैनल पर आप अवश्य सुनें। तो श्रावण मास महत्म के 16वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब शीतला सप्तमी व्रत को कहूंगा। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन व्रत करें। पहले दीवार में बावली लिखकर उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी गिनती के 7 जल देवता लिखें। 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय संगीत नारी, एक घोड़ा, बैल, नर वाहन सहित पालकी लिखे। 16 उपचार द्वारा जल देवों की अर्चना कर ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पण करे। नैवेद्य पदार्थों का वायन ब्राह्मण को देवें। इस तरह 7 वर्ष तक व्रत कर प्रति वर्ष 7 सौभाग्यवती को भोजन करवाकर उद्यापन करें। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर लड़के के सहित उन प्रतिमा में पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करें। दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सहित चरु होम करे। जिन्होंने पूर्व में इस व्रत को किया था उन्हें जो फल मिला उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम वाला नगर था। उसमें एक धनी सब धर्म को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जल तथा निर्जन वन में वापी खुदवाई। उसमें उतरने के लिए तथा बहुत धन खर्च कर पशुओं के लिए जलपानार्थ दृढ़ पत्थरों की रमणीक सीढ़ी का निर्माण करवाया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत बंधी हुई थी। जिसके चारों ओर थके हुए पथिकों के लिए वृक्षों से संयुक्त बगीचे का निर्माण करवाया। उस बावली का पानी सूख जाने से बिंदु मात्र जल भी नहीं मिला। उसी समय दुखी हो धनी ने कहा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। इस तरह वह धनी आदमी चिंता कर रात को उस बावली के पास सो गया। उसी समय स्वप्न में धनी व्यक्ति को जल देवों ने आकर कहा कि हे धनद, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पौत्र को हम लोगों के लिए बलि दो तो यही बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनी ने अपने गृह आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा कही। द्रविण नाम वाला जो धनद का पुत्र था वह भी धर्म कार्यों में लगा हुआ था। उसने पिता से कहा कि पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। उसने भी यह धर्म का काम है, इसमें आपको क्या विचार करना है, क्योंकि धर्म स्थायी तथा पुत्र आदि सब नाशवान हैं। अल्प मूल्य से बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा है। मेरे सीतांशु तथा चंडांशु नाम वाले 2 पुत्र हैं। उसमें बिना विचारे बड़े सीतांशु नाम वाले पुत्र की बलि आप दे देवें। पर हे पिताजी, ये बात स्त्रियों से गुप्त रखें। गुप्त का प्रकार ये है कि मेरी पत्नी गर्भवती है और उसका प्रसव का समय निकट है। वह अपने पिता के घर में जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा पुत्र भी जाएगा। उसी समय हे तात, ये काम निर्विघ्न हो सकता है। धनी ने पुत्र का ऐसा संवाद सुनकर प्रसन्न होकर कहा है कि हे पुत्र, धन्य हो, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच पिता के घर से सुशील पत्नी को बुलावा आ गया। वह पिता घर तदहेतु गई। उसी समय द्रविण ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा तो छोटा पुत्र तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने श्वशुर के कहने मात्र से वैसा तुरंत ही किया है। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने उस सीतांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा रमणीय वस्त्र और भूषणों से उसे विभूषित किया है। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा कि इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देखकर प्रसन्न हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर पुत्र के नाश से दुखित होकर अपने घर लौट आए हैं। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा पुत्र पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपनी ससुराल की ओर चल पड़ी है।
उसी बावली के पास आई तो उसे जल से भरा हुआ देखकर हैरान हुई है और उसमें स्नान करके बोली कि मेरे श्वशुर का उद्योग तथा धन का खर्च व्यर्थ नहीं हुआ, उसका फल मिल गया। उसी रोज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर दही तथा चावल मंगवाकर रमणीय पाक बनाया है। जल देवता का अर्चन कर दही और चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वायन ब्राह्मण को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित आपने भी उसी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया है। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस से दूरी पर था। जब वहां से रमणीय पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों पुत्रों के सहित चली तो आपस में वे जलदेव कहने लगे कि इसका पुत्र दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया है। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे देवें। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो इसके व्रत का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत कर उसे जल के बाहर निकालकर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ हे माता जी ऐसा कहकर पुकारने लगा। तब लड़के की ऐसी वाणी सुनकर माँ ने पीछे मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर हैरान हो उसको गोद में बैठाकर सूंघने लगी, पर उससे कुछ नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे पूछूंगी तो ये डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचार करने लगी कि यदि इसे यहाँ से चोर ले जाते तो इसका अलंकारों से भूषित होना बड़ा कठिन था। यदि पिशाच पकड़कर लाए होते तो वे इसे कैसे छोड़ते, और घर के संबंधी गण चिंता के समुद्र में गोता लगा रहे होंगे। ऐसा विचार करके सुशीला के अपने घर का दरवाजा आ जाने पर उसके आने का समाचार सुनकर वहां के लोगों ने बताया है। अब पिता पुत्र दोनों विचार मग्न होकर कहने लगे कि सुशीला क्या कहेगी तथा उसके पूछने पर इससे हम लोगों को क्या कहेंगे। इसी मध्य में सुशीला अपने घर आ गई है। श्वशुर तथा पति ने बड़े पुत्र सीतांशु को देखकर परम आश्चर्यचकित होकर प्रसन्न भाव से पूछा है कि हे शुभे तूने किस पुण्य या किस व्रत को किया था। हे भामिनी पतिव्रता हो, धन्य हो तथा पुण्यवती हो। इस सीतांशु को मरे हुए आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हुई। जाते समय यहाँ से एक पुत्र को तुम ले गई थी तथा आते वक्त 3 पुत्रों से युक्त आई हो। हे शुभ्रु वंश का उद्धार तुमने किया है। हे शुभानने मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। इस तरह श्वशुर ने प्रशंसा की और पति देव ने भी प्रेम से देखा है। प्रसन्न होकर सुशीला ने सब बात बताई है, सब कथा सुनाई है, सब आनंद में मग्न हुए हैं। वे इस संसार में मनोभिलाषित फल उपभोग कर परमानंदित हुए हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे वत्स आपसे ये शीतला सप्तमी व्रत कहा है। इसमें दही चावल ठंडा शीतल ककड़ी फल बावली जल तथा शीतल देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तापत्र से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ है। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और उन्हें जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।